तो आरजेडी का एक भी विधायक मंत्री को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जिस गली में जाएंगे उस गली में दौरा कर उसको भी पीटने का काम करेंगे। परिचय गरीबों की सरकार है। क्या जिस प्रकार से दलित पे लगातार प्रहार किया जा रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं कि ये दलित और गरीब का सरकार है? देखिए, पूरे देश में जब से हमारा देश आज़ादी का 75 साल हम मना रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आए दिन जो घटना घटित हो रही है, सिर्फ इस दलित कार्ड खेल करके सभी राजनीतिक पार्टियां दलितों पर सिर्फ जुल्म किया है, न कि इनके लिए किसी ने सोचा है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कोई भी सरकार, चाहे वो राजद की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार हो, वह विशेष तौर पर यदि किसी दलित का शुभचिंतक दिखाते तो सिर्फ यह एक ढकोसला है। किसी तरह का कोई शुभचिंतक नहीं है। सिर्फ इस राजनीतिक आड़ में झांसा दिखाते हुए इस दलितों पर जुल्म करना ही है किसी न किसी तरह से। और इसमें हम कह रहे हैं अपने दलित समाज से भी कि आप किसी तरह के राजनीतिक झांसे में न आए। अपने हक अधिकार के लिए आपका कोई राजनीतिक पार्टियां, हम किसी संगठन की बात है, कोई आपका कुछ नहीं करेगा, कोई सरकार आपकी नहीं है। जब तक आप अपने हक और अधिकार के लिए आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप रोड पे नहीं आएंगे, तब तक यह सरकार आपको ऐसे ही मौत का खेल खेलते रहेगी। इसकी मौत का खेल खेलते रहने के लिए जवाबदेह हम भी हैं। और लेकिन यह सरकार को हम यह भी बताना चाहते हैं कि आपकी ऐसा खेल की साजिश जो है यह हमारे दलित समाज समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, आप सुन लीजिए, आपके लिए अगर हम लड़ना जानते हो तो आपके खिलाफ भी जो है खरा उतरने के लिए हम दलित समाज जो है मिनटों नहीं लगेगा। और आपको औकात पता चल जाएगी। आप सत्ता में किस तरह से आए हैं वह सब बिहार को दिख रहा है। इसलिए आप संभाल करके रहें। और जो न्याय की बात करते हैं, अभी आपको दरभंगा के बिरौल प्रखंड में जो है पोखराम पंचायत में जो है 500 मुसहर समुदाय जो महादलित परिवार से आता है, उसके घर को 10 बजे रात में बिना कोई अमानवीय व्यवहार करते हुए 500 फोर्स ले जाकर के आप घर को ढहा देते हैं। पटना में आपको राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्रों में आपके गुंडों, आपको बता दें कि यही सरकार गरीबों को और दलित समाज को बसाने का ढोंग रचने का प्रयास किया, जिसमें 3 डिसिमल जमीन की भी बात हुई थी। ये कुछ नहीं है। हम इसमें एक सिरे से खारिज करते हैं। यह चीज़ जो है, अब दलित पढ़ा लिखा भी है और इस तरह से यह आपके झांसे में नहीं आएगा। इस सरकार, कोई भी सरकार हो, हमको किसी के झांसे में नहीं आना है। हम लोग बाबा साहब के संतान हैं। हम लोग जो है बौद्धिक वैचारिक रूप से हम सचेत हैं। और यदि आप हमारे साथ जो है इनडायरेक्ट रूप से यदि खेल रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर खेल रहे हैं और बिहार में गुंडा राज चलाना चाहते हैं, तो हम दलित समाज, इस समाज को बचाने के लिए, आपसी भाईचारा को बनाए रखने के लिए हम सब जो है इस सड़क पर आंदोलन भी करेंगे और आपको माकूल जवाब भी देने के लिए हम वादा रखते हैं। परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर राजेश कुमार रामुआ, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दरभंगा। कहाँ से निकाले हैं सर? कहाँ से ये निकाले हैं? ठीक है। और क्या किया हैं आज राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा दरभंगा से हम नए मार्च निकाल कर कर्पूरी चौक तक आए हैं। मैं बतला दूँ आपके चैनल के माध्यम से, 18 तारीख को जो घटना घटी है पटना महेंद्रू में, वहाँ पे तेजस्वी यादव जी का सोजातीय हॉस्टल में घुसकर गोली फायरिंग किया, लगभग 16-17 राउंड फायरिंग किया। उसमें प्रशासन के सामने में प्रशासन मुखदर्शक बन के रहा। कितने लोग घायल हुए हैं? वहाँ पे 3 आदमी घायल है, एक आदमी का स्थिति गंभीर है और 2 आदमी अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन जो एक आदमी स्वस्थ हुआ है उसको जेल में भेजने का काम किया, अरेस्ट करके उसको जेल में भेज दिया गया। आखिर दलित समाज कब जागेगी? दलित बतला रहे। और आपको बतला दूं कि जब से ही सरकार, महागठबंधन की सरकार यहाँ पे आई है, तब से आप देख लीजिए, पोखराम का घटना देख लीजिए, रजौरा की घटना देख लीजिए, आप नजबरा की घटना देख लीजिए, आप बेगूसराय की घटना देख लीजिए, आप सोनकी का घटना देख लीजिए। दलित को चुन चुन को पीटा जा रहा है। वो भी तेजस्वी जी की अपनी स्वजातीय लोग और नीतीश जी की अपने स्वजातीय लोग और उसकी जो है से पुलिस प्रशासन जो है वो लोग जो है उसको सराहना देता है। यदि दलित को पीटता भी है तो प्रशासन उस पर कुछ नहीं करता। आगे आप लोग क्या करेंगे? यदि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि यदि ये दलित पे अत्याचार करना बंद नहीं किया तो पूरे बिहार की दलित जो एक होकर रोड जाम करने का काम करेगा। अंजाम जो भी हो उसके भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसका अंजाम आप तो जान सकते हैं कि क्या होगा। इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम बिहार सरकार को यह भी कहना चाहते हैं कि पटना के महेंद्रू छात्रावास में जो गोलीकांड हुई है उसमें अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे।
दूसरी बात बिहार सरकार से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के तमाम राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में सशस्त्र पुलिस गार्ड की अविलंब नियुक्ति किया जाए और हमारे छात्रावास को और दलितों को जो है छात्रावास में एक आर्म्स लाइसेंस भी देने का काम किया जाए ताकि हम अपनी रक्षा और सुरक्षा हम कर सकें। यह बिहार सरकार से हम मांग करते हैं। क्या परिचय क्या हो? मेरा नाम भोला पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। लोगो लेंगे तो पीछे ना लगा लेंगे, लोग काटना भी पड़ता है और दीजिए ना आप अकरार कर ले रहा एकदम पीछे आ जाए। चलिए ठीक है। हाँ जी, बताया जाए किन मुद्दा को लेके जो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग दरभंगा जिला के कर्पूरी चौक पर राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास से चलकर पटना के राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्रू में हुई आपराधिक घटना गोलीकांड, जिसमें अपराधियों ने छात्रावास में घुसकर करीब 10 राउंड गोली फायरिंग की, जिसमें 3 दलित छात्र जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की स्थिति पूरी तरह से नाजुक है। आज बिहार के इस सुशासन की सरकार जो एक सफ़ेदपोश सरकार कह सकते हैं कि सुशासन के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। इनकी आधिकारिक तौर पर जो है यह सोची समझी साजिश के द्वारा दलितों पर जो है एक समझी साजिश के तहत जो है गोलीकांड किया गया पटना के महेंद्रू छात्रावास में, जिसमें 3 छात्र जो है गंभीर रूप से घायल है। आज इसी के लिए हम लोग दरभंगा जिला में जो है एक विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग मार्च निकाले हैं। अगर यह नीतीश कुमार सरकार उन अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग पूरे बिहार में जो है एक पुरजोर आंदोलन करने के हम लोग जो है काम करेंगे। और नीतीश कुमार को यह कहना चाहते हैं कि आप आए दिन आप सुशासन के नाम पर, आप सत्ता परिवर्तन के नाम का खेल खेलते हैं, लेकिन इस खेल में दलितों को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी छुआछूत के नाम पर, कभी पानी पीने के नाम पर आपकी चुप्पी साधी हुई है। अभी दरभंगा जिला में जो अभी बिरौल प्रखंड में 500 महादलित मुसहर समुदाय के घर को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया। आपके रहते हुए यह घटना का अंजाम दिया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी साजिशें आप कर रहे हैं और आपको तनिक भी शर्म नहीं आता है कि कैसे इन दलित और महादलित परिवारों को के साथ घर में घुस करके अपराधी गोली मारता है और आपको अभी तक कोई प्रशासन जो है उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करती है। इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि आपका जो है यह सुशासन के नाम पर पूरी तरह से बिहार में गुंडागर्दी चल रही है। अभी बेगूसराय में आपको हाल में गोलीकांड हुआ, अभी पटना में यह गोलीकांड हुआ, तो आप किस तरह की सुशासन की बात करते हैं? निश्चित तौर पर बिहार में जो है जो आपराधिक माहौल बना है और आपके शासन में यदि आपसे सत्ता नहीं संभल रही है तो आप बिहार की सत्ता छोड़ दीजिए। आप यह सत्ता के लालच में आप इस समाज को, इस दलित और महादलित परिवार को जो है आप जो एक हत्या का और मौत का खेल खेल रहे हैं, जो हम बिहार के दलित कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जवाब निश्चित रूप अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार राम हुआ, आज़ाद समाज पार्टी जिला दरभंगा। क्या लाइए 1 मिनट भी बोलना है, बहुत लंबा खेल है। बिट्टू जी, बिल्कुल रात के अंधेरे में आप लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं, क्या आवश्यकता पड़ी और क्या मांग है? यह सरकार से हम मांग करते हैं जो दलित छात्र पर ऐसा अत्याचार हो रहा है ये सुनने लायक नहीं है। ये सरकार जो है गूंगी और बहरी सरकार है। इसमें ना कि दलित नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ये पोस पालकर फिर 1990 की तरह यह सरकार फिर से दोहरा रहा है, जंगल राज करने का कोशिश कर रहा है। जो दलित को देखिए, किसी को जो घर उजाड़ने का काम करता है तो किसी पर गोली चलाता है तो किसी पर जो है अत्याचार करता है। यही मांग करते हैं कि उस अपराधी को जो महेंद्रू पटना में जो है गोली चलाए 16 राउंड, उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हम लोग पूरे राज्य में जो है आंदोलन, आक्रोश आंदोलन करेंगे। इसके जिम्मेवार कौन है? सरकार रहेगा, नीतीश सरकार रहेगा। आपका परिचय? बिट्टू गोयल, क्या जनतांत्रिक विकास पार्टी जिला अध्यक्ष। नीचे करके रखिएगा। आज राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मुगलपुरा दरभंगा से हम लोग नए मार्च निकाल के कर्पूरी चौक तक लाए हैं। आपको मैं बतला दूं कि 18 तारीख को राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्रू में
तेजस्वी यादव का स्वजातीय गुंडा घूस के गोली चलाया और 3 दलित छात्र को जो है से गोली मारने का काम किया। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी दोनों जैसे मौन बनाए हुए हैं। आज मैं आपको बतला दूं, दरभंगा जिला में आप पोखराम चल जाइए, वहाँ दलित परिवार को घर उजाड़ने का काम किया है। आप चल जाइए केवटी, चल जाइए रजौरा में, वहाँ पे राम प्रकाश पासवान को जो है सो पीटने का काम किया है। आप चल जाइए रजवाड़ा गांव में, वहाँ भी दुधमुहा बच्चा को जो है से गोदी से छीन के फेंक दिया गया यहाँ के प्रशासन के द्वारा, और जो है सो उसको जो जेल भेजने का काम किया है। कल के डेट, परसों का डेट है, यहाँ पे सहिला गांव में सोनकी थाना के जैसे गांव में एक मुकेश पासवान को क्या किया है, रास्ते में घेर कर चाकू से मारने का काम किया है। वो है तेजस्वी यादव का स्वजातीय। क्या ये तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी दलित को यहाँ से बिहार से भगाना चाहते हैं? क्या दलित को रहने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं? क्या उसका स्वजातीय, उसकी पार्टी के लोग क्या दलित को जो है से मारना चाहता है? हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि जो भी ये घटना किया है उसको अविलंब गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने का काम करे। यदि नहीं काम करते हैं तो हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करने का काम करेंगे और पूरे बिहार को जो चक्का जाम करने का काम करेंगे। इसके लिए अंजाम जो भी हो हम लोग सड़क उतरने का काम करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम भोला पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। गुरु जी का बैठ ले लीजिए सर। गुरु जी बोल रहे। अच्छा रुक जाइए, पर्सनल लग रहा है क्या? विवेक जिस प्रकार से दलित पे लगातार उस पे हत्या का साजिश हो या उस पे गोली कांड हो लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है, क्या आप लोग दलित इस सरकार का हिस्सा नहीं है? हम लोग भी इस सरकार का हिस्सा है, बट ऐसा है कि जो अभी वर्तमान सरकार जो चली है, जो महागठबंधन की सरकार हुई है, उसमें लग रहा है कि हम लोग जो है दलित जो है उनका हिस्सा नहीं, वो लोग मान रहे हैं क्योंकि हम लोगों के वोट से भी वो लोग जीते हुए हैं। अगर ऐसा आज का जो अभी 18 तारीख को गोली कांड हुआ है जिसमें 16 राउंड गोली चली है और 3 दलितों को गोली लगी हुई है, एक अभी भी ICMS में एडमिट है जो सीरियस हालत में है, और उसके बाद भी लड़की के रेप में उसको अलग फंसाया जा रहा है हमारे दलित भाइयों को ही। अगर ऐसा किया जा रहा है तो चूंकि सरकार में अभी तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, एक तरफ सामाजिक न्याय यानी कि लोहिया कर्पूरी जी की बात करते हैं, उनके आदर्शों पे चलने की बात करते हैं, लेकिन आज वहाँ सामाजिक न्याय कहा जाता है कि जहाँ पर एक दलित के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ CCTV कैमरा लगा है, अभी वहाँ के अमर आजादी CCTV कैमरा का फुटेज भी डाले हैं कि हम इस वक्त कहाँ थे। मान लिया जो जिस वक्त वहाँ नहीं भी है उसका भी नाम कहा जा रहा है, ऐसी बात है। उसके बाद हमारे अभी भोला जी बताया और सभी लोग को हम लोग को जानकारी है, 4-5 दिन से इस राम जी हम लोग बैठक कर रहे हैं कि आए दिन दरभंगा जिला में भी दलितों के साथ बहुत प्रताड़ना किया जा रहा है। अभी आपको पोखराम की बात बता दिए, कल वहाँ हम गए हुए थे, इन लोग बारिश की वजह से अकेले सिंगल जाना पड़ रहा था, लेकिन वहाँ पर भी दलितों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से शॉर्टकट में एक ऐसा मांग कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा दलितों के साथ अगर किया गया तो RJD का एक भी विधायक मंत्री को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जिस गली में जाएंगे उस गली में दौरा कर उसको भी पीटने का काम करेंगे। परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान, जन अधिकार पार्टी दलित प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। हो गए आप लोग 1 मिनट।